डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। लास्ट टाइम मैंने बात की थी फार्माकोकाइनेटिक्स की। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा और हमने ये देखा कि फार्माकोकाइनेटिक्स से कैसे कहते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मा मीन ड्रग एंड काइनेटिक्स मीन मूवमेंट। तो ये क्या है, जो फार्माकोकाइनेटिक्स है बॉडी के अंदर ड्रग का मूवमेंट है। मतलब बॉडी कैसे के अंदर ड्रग कैसे मूव करती है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है और कैसे उसका एक्सक्रीशन होता है। ड्रग पहले ब्लड में पहुंचती है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ड्रग ब्लड से टिश्यूज़ में और सेल्स में पहुंचती है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद में सेल से ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होती है और उसके बाद में वो बॉडी से एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके बाद हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि आप यहाँ देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे नंबर 1 इज़, बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सबसे पहले ब्लड फ्लो। तो इन द हाईली वेस्कुलर ऑर्गन ब्लड फ्लो इज़ हाई, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ हाई। जो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन एंड किडनी, क्योंकि ब्रेन और किडनी में ब्लड का फ्लो वो फास्ट होता है, हाई होता है, तो इसलिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही हम देखें कि स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में, वाइल इन स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू ब्लड फ्लो इज़ लोअर। यहाँ पे स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में ब्लड फ्लो जो है वो लोअर होता है और इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी क्या होगा, लो होगा, कम होगा। तो ये हुआ ब्लड फ्लो। तो वी आर स्टडिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। उसके बाद में एक और नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ कैपिलरी स्ट्रक्चर। कैपिलरी स्ट्रक्चर क्या है कि जो बेसिक हम देखें दो टाइप की कैपिलरी हम देख सकते हैं। एक तो नॉर्मल कैपिलरी होती है और एक होता है ब्रेन कैपिलरी। जो नॉर्मल कैपिलरी है उसमें तो कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स होती है नेचर में, जबकि जो ब्रेन कैपिलरी होती है वो उसमें टाइट जंक्शंस होते हैं, वो पोरस नहीं होती। तो यहाँ कुछ हम डिफरेंस इसमें समझ लें कि द कैपिलरी एपिथेलियल सेल्स इन ब्रेन हैव टाइट जंक्शन। जो ब्रेन के अंदर जो कैपिलरी एपिथेलियल सेल्स होती हैं ब्रेन में, तो ये इनमें टाइट जंक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं? टाइट जंक्शंस होते हैं। एंड लैक लार्ज इंटरसेलुलर पोर्स, और इसमें जो इंटरसेलुलर पोर्स जो है वो नहीं होते ज़्यादा। तो यहाँ देखेंगे कि फर्दर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यूरल टिश्यू कवर द कैपिलरीज, और वहीं पे एक जो है एक न्यूरल टिश्यू भी इसमें होता है। टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट सो कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर, और एक ये मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ये क्या है? एक बैरियर है जो कि ब्लड और ब्रेन के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसे हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। वहीं हम देखें कि ए सिमिलर ब्लड CSF बैरियर, एक और ब्लड CSF बैरियर होता है जो कि कोरोइडल प्लेक्सस में होता है, कोरोइडल प्लेक्सस में होता है। और कैपिलरीज आर लाइंड बाई कोरोइडल एपिथेलियम हैविंग टाइट जंक्शंस, यहाँ भी टाइट जंक्शंस होते हैं। तो यहाँ हम देखें कि बोथ कौन कौन से? एक तो ब्लड ब्रेन बैरियर और कोरोइडल प्लेक्सस ब्लड CSF बैरियर। तो ये दोनों बैरियर जो हैं वो कैसे होते हैं? लाइपोइडल होते हैं नेचर में, लिपिड के बने होते हैं एंड लिमिट द एंट्री ऑफ नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। और ये इसलिए क्या है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इसमें इजीली क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इसमें इजीली क्रॉस नहीं कर पाती। तो यहाँ हम देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन नियोस्टिग्मिन, देन हेक्सामिथोनियम एट्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, ये ड्रग्स जो है इसमें इजीली क्रॉस नहीं कर पाती ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड CSF बैरियर को। तो वहीं आप देखें कि ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, यहाँ आप देखें ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स देयरफॉर आर एबल टू पेनिट्रेट एंड हैव
एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्योंकि जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो ड्रग्स जो है केवल जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वही पेनिट्रेट कर पाती हैं, और इसीलिए जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ही अफेक्ट कर पाती हैं। तो यहाँ हम कुछ कैपिलरीज़ का स्ट्रक्चर हम देख लें। ये हम देखें, दो कैपिलरीज हमने शो की हैं, एक है आपका ये नॉर्मल कैपिलरी और एक ये है आपका जो है ब्लड ब्रेन बैरियर या ब्रेन कैपिलरी। तो इसको हम देखें यहाँ पे, यूजुअल कैपिलरी विद लार्ज इंटरसेलुलर पोर्स थ्रू विच इवन लार्ज लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़, जो कि ब्रेन कैपिलरीज में ओनली लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर ड्रग कैन डिफ्यूज़। तो यहाँ हम देखें कि जो नॉर्मल कैपिलरी है, जो यूजुअल कैपिलरी है, यहाँ पे इंटरसेलुलर पोर्स होते हैं। यहाँ आप देखें, आप यहाँ पे पोर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये पोर्स हैं, इंटरसेलुलर पोर्स हैं बीच बीच में। तो ये इंटरसेलुलर पोर्स होते हैं इसमें, और यहाँ से क्या होता है कि जो लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग है या पोलर ड्रग है वो भी इसमें डिफ्यूज़ हो जाती है। वहीं आप देखें कि जो ये ब्रेन कैपिलरी है, यहाँ पे ये टाइटली क्लोज्ड है और ये सेल्स आपस में बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड हैं, इनको हम कहते हैं टाइट जंक्शंस। और यहाँ पे जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं या पोलर ड्रग्स हैं वो ब्रेन को एंटर नहीं कर पाती। तो वहीं हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को हम देखें, जो लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर ड्रग्स हैं ये जो यूजुअल कैपिलरी है उसको तो क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन जो ब्रेन कैपिलरी है उसको क्रॉस नहीं, ये भी उसको भी क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको जो ब्रेन में जो कैपिलरी है वो लाइपोइडल होती है नेचर में, इसलिए ये इसको क्रॉस कर जाते हैं ईजीली। यहाँ आप देखते हैं कुछ ग्लियल सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, स्ट्रक्चर आपने देखा, इसको आपने समझ भी लिया। तो यहाँ कुछ एग्जांपल भी हम देखें कि डोपामीन क्या है, एक नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। तो डज नॉट एंटर ब्रेन बट इट्स प्रिकर्सर लीवोडोपा, लेकिन जो इसका जो प्रिकर्सर होता है लीवोडोपा, जो कि वो ब्रेन में एंटर कर जाता है, ब्रेन लीवोडोपा डज एज सच। द लेटर इज़ यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म, और लीवोडोपा का जो हम पार्किंसोनिज्म डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्रेन में डोपामीन की कमी हो जाती है, और डोपामीन की कमी को पूरा करने के लिए हम पार्किंसोनिज्म में लीवोडोपा हम देते हैं। हम उसमें हालांकि कुछ और ड्रग भी इसमें देते हैं जिससे कि वो इजीली क्रॉस कर जाए, वो अलग हम मैटर होगा। तो यहाँ हम देखें कि डोपामीन क्योंकि वाटर सॉल्युबल है या नॉन लिपिड सॉल्युबल है ये क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन इसका प्रिकर्सर लीवोडोपा ये क्रॉस ब्रेन को कर जाता है और पार्किंसोनिज्म डिजीज़ में इसको यूज़ करते हैं। हम देखें इसमें और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, जो ब्रेन की जो लेयर होती हैं, ब्रेन की जो ट्रिपल लेयर है वो मेनिंजेस उनको कहते हैं। तो उन में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उससे क्या होता है, दिस इंक्रीजेज़ परमिएबिलिटी ऑफ दीज बैरियर, और इसकी इन्फ्लामेशन की वजह से इन बैरियर्स की परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। दैन हम देखें नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो मोस्ट ड्रग्स पजेस फिजिको केमिकल एफिनिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो बहुत सी ड्रग्स जो होती हैं उनको क्या करती हैं कि उनको फिजिको केमिकल एफिनिटी होती है प्लाज्मा प्रोटीन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिडिक ड्रग्स जनरली बाइंड टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाती हैं। बेसिक ड्रग्स हैं वो अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड हो जाती हैं। तो ये एक जो ड्रग्स की एक पर्टिकुलर एफिनिटी है प्लाज्मा प्रोटीन से। तो जैसे कि मैंने बताया आपको एसिडिक ड्रग्स एल्ब्यूमिन से और बेसिक ड्रग्स अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड हो जाती हैं। तो अब यहाँ दो कंडीशंस हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं बाइंडिंग में। एक कंडीशन तो ये है कि वन ड्रग कैन बाइंड टू मैनी साइट्स, एक ड्रग जो है कई साइट पे जाकर बाइंड हो सकती है ऑन द एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल। कन्वर्सली दूसरी चीज़ कंडीशन क्या है कि इसमें एक और है कि मोर देन वन ड्रग कैन बाइंड टू द सेम साइट, एक ड्रग कई साइट पे और एक से ज़्यादा ड्रग जो है सेम साइट पे बाइंड हो सकती हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि टू ड्रग्स कैन बाइंड एट द सेम साइट्स इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, दिस कैन गिव राइज टू डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। अब जो है दो ड्रग्स भी सेम साइट पे बाइंड हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन होने की संभावना यहाँ पे होती है। अब डिस्प्लेसमेंट जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा कि एमंग ड्रग्स बाउंड टू द सेम साइट, तो ड्रग बाउंड विद हायर एफिनिटी। अब वो ड्रग जिसमें एफिनिटी ज़्यादा होगी, हायर एफिनिटी होगी,
तो विल डिस्प्लेस दैट बाउंड विद लोअर एफिनिटी। जो हायर एफिनिटी की ड्रग है वो लोअर एफिनिटी की ड्रग को डिस्प्लेस कर देगी। तो ये दो कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि इफ़ टू ड्रग्स एंड कैन बाइंड एट सेम साइट, फॉर एग्जांपल फेनिटोइन, अगर जो है फॉर एग्जांपल कोई फेनिटोइन है, अगर दो ड्रग्स हैं वो सेम साइट पर बाइंड हो रही हैं, जैसे कि फेनिटोइन एंटी कन्वर्जन ड्रग है जो कि एपिलेप्सी में यूज़ होती है ये फेनिटोइन। वहीं टॉलबीटामाइड एक ड्रग है जो कि ओरली एक्टिव है, ओरली एक्टिव एंटी डायबिटिक ड्रग है। अगर हम इन दोनों को एक साथ देते हैं तो वहाँ क्या होता है कि अगर टॉलबीटामाइड ऑलरेडी प्रेजेंट है ब्लड में और फेनिटोइन को हमने बाद में दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि फेनिटोइन जो है वो टॉलबीटामाइड को डिस्प्लेस कर देगी, रिप्लेस कर देगी वहाँ से। तो फेनिटोइन जो है टॉलबीटामाइड को डिस्प्लेस कर देती है, क्योंकि फेनिटोइन हैव ग्रेटर एफिनिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्योंकि फेनिटोइन जो है उसकी जो एफिनिटी है प्लाज्मा प्रोटीन से वो ज़्यादा है और इसीलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देती है। तो ये कंडीशन है। वहीं हम देखें अगर दो ड्रग्स ऐसी हैं जो कि सेम साइट से बाइंड होती हैं सेम साइट पर, तो जैसे कि प्रोपेनोसिड एंड इंडोमिथासिन, तो दे आर हाईली बाउंड टू एल्ब्यूमिन बट डू नॉट डिस्प्लेस ईच अदर। यहाँ ऐसी कंडीशन भी है कि दोनों ड्रग जो है एक सेम साइट पे बाउंड हो जाती हैं लेकिन एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं करती हैं, हाईली बाउंड होती हैं। तो इसमें कह सकते हैं दोनों की एफिनिटी वहाँ सेम भी हो सकती है। देन उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है टिश्यू स्टोरेज। हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। तो अगर हम टिश्यू स्टोरेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो ड्रग मॉलिक्यूल हैव एफिनिटी फॉर पर्टिकुलर ऑर्गन। यहाँ पे कि ड्रग का जो है जो मॉलिक्यूल है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ उसकी एफिनिटी होती है, और वहाँ पे क्या है कि गेट बाउंड टू स्पेसिफिक टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और वो जो है कि स्पेसिफिक टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट से जाकर के बाउंड हो जाती है। जैसे कि हाँ इसमें देख लें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डिजिटैलिस, ये इसको हार्ट फेल्योर में देते हैं, इसको गिवन इन हार्ट फेल्योर, स्टोर्ड मेनली इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल, मेनली जो है हार्ट और स्केलेटल मसल में जाकर के स्टोर हो जाती है। वो दूसरा सेकंड एग्जांपल है क्लोरोक्वीन और टेट्रासाइक्लिन एंड डिगॉक्सिन आल्सो, दे स्टोर्ड इन लीवर। इसके बाद में हम देखें कि आयोडीन जो है वो स्टोर्ड इन थायराइड में जाकर स्टोर हो जाती है आयोडीन। इसके बाद में और एग्जांपल हैं कुछ, क्लोरप्रोमाजीन, देन एसिटाजोलामाइड, आइसोनियाजिड, ये ब्रेन में जाके स्टोर होती हैं। नेक्स्ट ड्रग एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन एंड हैवी मेटल्स, ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के म्यूकोपॉलीसेक्राइड पे जाके बाउंड होती हैं। एग्जांपल इसमें बोन्स और टीथ में जाके स्टोर होती हैं, उससे जाके बाउंड होती हैं। नेक्स्ट ड्रग इसमें है DDT, डाईफ्लोरो टेट्राईथेन, ये एडिपोज टिश्यू में जाके बाउंड होती है। तो इसके कुछ ड्रग्स की जो है स्पेसिफिक एफिनिटी होती है ऑर्गन्स के रिगार्ड में, ऑर्गन्स के प्रति, तो वहाँ जाकर के ये बाउंड होती हैं। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स हुआ, आप इसको देख लें। धन्यवाद।